वेलकम टू STVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार के भेद, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के तीन भेद, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, इनकी परिभाषा हम कर चुके हैं और जो शब्द अलंकार हैं उनके भेदों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे अर्थ अलंकार और उसके भेद। अर्थ अलंकार, जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, अर्थ अलंकार की परिभाषा क्या हो जाएगी? अर्थ अलंकार की परिभाषा हो जाएगी जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता हो, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। किस अलंकार को अर्थ अलंकार कहेंगे? उस अलंकार को हम अर्थ अलंकार कहेंगे जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता बढ़ाने का प्रयास कवि करता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? अर्थ अलंकार हो जाता है। अर्थ अलंकार के जो भेद हैं, वैसे तो अर्थ अलंकार के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन अपने जो सिलेबस में है 5 भेद इसके प्रमुख हैं और उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो अर्थ अलंकार के कौन कौन से भेद हम पढ़ेंगे? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार और 5वां भेद है मानवीकरण अलंकार। इनके बारे में हम जानेंगे। तो उपमा जो अलंकार है, सबसे पहले हम उस अलंकार के बारे में जानेंगे। उपमा का जो शब्द है उपमा, उसका अर्थ है तुलना, किसी के साथ समानता दर्शाना। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना करना, किसी के साथ समानता दर्शाना। और वह समानता किस प्रकार दर्शाई जाती है? गुणों की समानता के कारण जब दो वस्तुओं में तुलना की जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। परिभाषा उपमा अलंकार की देखें तो गुणों की समानता के कारण जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना गुणों की समानता के कारण जब किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जाम्पल हम देखें तो सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पर तुलना दर्शाई गई है, हृदय कैसा गंभीर हो? सागर के समान गंभीर हो। यदि हम इसमें देखें तो जो सागर है उससे के साथ तुलना की गई है, किसकी? हृदय की। और जो गंभीर शब्द है यहाँ पर, वो दोनों के बीच में सामान्य शब्द है। गंभीरता यहाँ पर ऐसा गुण है जिसके कारण दोनों की यहाँ पर तुलना हुई है। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, जिसका मन किसके समान ऊंचा हो? पर्वत के समान ऊंचा हो, गिरी के समान ऊंचा हो। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। अब देखो, मन के विचलित होने की, डोलने की यहाँ पर किसके साथ तुलना की गई है? पीपल के पत्ते के साथ यहाँ पर मन की तुलना की गई है। तो यहाँ पर मन ऐसी वस्तु है जिसकी तुलना की गई है और किससे की गई है? पीपल से की गई है। और दोनों के बीच में जो पीपल के पत्ते से की गई है और दोनों के बीच में जो समान धर्म है, जो गुण है, वो क्या है? डोलना। डोलना यहाँ पर समान धर्म है। और जो ये सरिस है ये वाचक शब्द है। आगे चलकर हम इसके उपमा के अंग पढ़ेंगे और तब ये आपको अच्छी प्रकार से उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म समझ में आ जाएंगे। अगला एग्जाम्पल है, गुण मुख चंद्रमा सा सुंदर है। कैसा है? मुख सुंदर है, लेकिन सुंदर भी किसके जैसा है? चंद्रमा के जैसा है। यहाँ पर मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। मुख की जो सुंदरता है उसकी तुलना यहाँ पर चंद्रमा से की गई है। इस प्रकार जो उपमा अलंकार है उसके कितने अंग हुए? उपमा अलंकार के यहाँ पर 4 अंग हुए। कितने अंग हुए? 4 अंग हुए। वो अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये 4 अंग हैं, किसके हैं? उपमा के हैं। तो उपमेय जो है वो किसे कहेंगे? उपमेय हम उसे कहेंगे जिसकी उपमा दी जाए या जिसकी तुलना की जाती है। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है वह उपमेय कहलाता है। उपमान किसे कहेंगे? उपमान जिस
से तुलना की जाए। उपमान किसे कहेंगे हम? जिससे हम तुलना कर रहे हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की गुणों की समानता के कारण किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना हो रही है वह उपमान कहलाता है। साधारण धर्म जिस गुण की या विशेषता के कारण दोनों में समानता दर्शाई जाती है, दोनों की उपमा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। जिस विशेषता या गुण के कारण उपमा दी जाए, यानी कि ऐसा गुण जो दोनों में समानता को दर्शाता हो, वह साधारण धर्म कहलाता है। और इसका जो लास्ट भेद है अंग का, वो क्या है? वाचक शब्द। वाचक शब्द उन शब्दों को कहेंगे बेटा जिन शब्दों के माध्यम से हम दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं में समानता दर्शाते हैं। ऐसे शब्द जो समानता दर्शाने में सहायता करते हैं वह वाचक शब्द कहलाते हैं। और वाचक शब्द उपमा के कौन कौन से हैं? उपमा के वाचक शब्द हैं सी, सा, सम, सरस, सरिस और जैसे आदि इसके वाचक शब्द हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम उपमा के इन अंगों को समझने का प्रयास करें। देखो, हरिपद कोमल कमल से। जो हरिपद है वो कैसे हैं? कोमल हैं, लेकिन कोमल भी कैसे हैं? कमल के समान कोमल हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच में, कमल के बीच में और हरिपद के बीच में क्या दर्शाई गई है? समानता दर्शाई गई है, दोनों की तुलना की गई है। तो किसकी तुलना की गई है? हरिपद, हरि के पैरों की तुलना की गई है कि हरि के पैर, प्रभु के पैर बहुत कोमल हैं। तो तुलना जिसकी की जाती है वो क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। और किससे की गई? कमल से की गई। तो कमल यहाँ पर क्या है? कमल यहाँ पर उपमान है। कमल यहाँ पर क्या हुआ? कमल यहाँ पर उपमान हुआ। और दोनों के बीच में जिस गुण के कारण तुलना हुई वह क्या है? कोमलता है। तो कोमल यहाँ पर क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। से यहाँ पर क्या है? से यहाँ पर वाचक शब्द है। ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से दोनों के बीच में तुलना दर्शाई गई है। और एग्जाम्पल यदि हम देखें तो नील कमल से सुंदर नयन। नयन किसकी तुलना की गई है? यहाँ पर नैनों की तुलना की गई है, आँखों की तुलना की गई है कि आँखें बहुत सुंदर हैं। लेकिन किसके समान सुंदर हैं? किसके साथ तुलना की गई है? नील कमल के साथ की गई है। तो यहाँ पर जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहेंगे? उपमेय कहेंगे। तो उपमेय क्या है? यहाँ पर नयन। और उपमान जिसके साथ तुलना की जाए, नयन की तुलना किससे की गई है? नीलकमल से की गई है। तो नीलकमल यहाँ पर क्या है? उपमान। से यहाँ पर वाचक शब्द है। और दोनों के बीच में तुलना दर्शाने के लिए जो गुण है वो कौन सा गुण है? सुंदरता का गुण है। तो सुंदरता का गुण है तो सुंदर शब्द यहाँ पर क्या कहलाया? साधारण धर्म। ऐसा गुण जिसके कारण दोनों में तुलना दर्शाई गई है। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखें तो हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। देखो, काव्य पंक्ति में क्या है? विलाप का भाव है। यहाँ पर पिता अपनी छोटी बच्ची की मृत्यु के कारण विलाप करते हुए दिखाए गए हैं। तो पिताजी कहते हैं कि मेरी बच्ची कैसी है? फूलों जैसी कोमल है, लेकिन वो क्या हो गई है? अब राख की ढेरी हो गई है। हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो ये आप थोड़ा देखें कि तुलना किसके साथ की गई है? फूल के साथ की गई है। और किसकी की गई है? बच्ची की गई है। दोनों के बीच में जो समान धर्म है, जो गुण है वो क्या है? कोमलता का गुण है। तो साधारण धर्म यहाँ पर कोमल हो गया। फूल यहाँ पर उपमान हो गया। सी यहाँ पर वाचक शब्द हो गया। सी यहाँ पर क्या है? वाचक शब्द है। सी यहाँ पर क्या है? वाचक शब्द है। वाचक शब्द यहाँ पर क्या है? सी है। और कोमलता का जो गुण है क्या है? वो साधारण गुण है, साधारण धर्म है। बच्ची यहाँ पर उपमेय है। इस प्रकार जो उपमेय के हमने 4 अंग पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। वाचक शब्दों में सी, सा, सम, सरस, सरिस और जैसे भी इसमें आ जाता है। ये क्या है? ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है गुणों की समानता के कारण। तो इस प्रकार हमने अपना जो ये उपमा अलंकार है वो कंप्लीट किया। उपमा अलंकार की हमने यहाँ पर परिभाषा पढ़ी। उपमा अलंकार के हमने अंग पढ़े। कितने अंग हैं उपमा अलंकार के?
उपमा अलंकार के 4 अंग हैं और वो 4 अंग कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। इस प्रकार यदि हम देखें तो बेटा इसमें एक और पहचान उपमा अलंकार की हम देख सकते हैं और वह पहचान क्या है कि काव्य पंक्तियों में ये जो वाचक शब्द हैं ये कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई एक शब्द उसमें अवश्य होता है। अतः इस प्रकार हमने ये उपमा अलंकार अपना पूरा किया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।